इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रधान श्री राकेश जैन, उप प्रधान श्री सतीश जैन, महामंत्री श्री पुनीत जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती अशोका जैन एवं समस्त कार्यकारिणी, विनोद जैन, मुकेश जैन, आरपी बाग, मनीष जैन, अजीत सेठी, मुकेश जैन, अशोक विहार, ऋषभ जैन, नितिन जैन एवं अश्विनी जैन, महिला मिलन संस्कार मंच। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 26वें मुनि दीक्षा दिवस समारोह में। दर्शकों, दिल्ली के स्टेट बैंक कॉलोनी में 10 अप्रैल 2025 को बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का 26वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया गया एवं गुरुदेव के कर कमलों से बाल ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी को दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। दिल्ली की स्टेट बैंक कॉलोनी में 10 अप्रैल 2025 को बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का 26वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया गया और गुरुदेव के कर कमलों से बाल ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी को दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। इस पावन अवसर पर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग जिन मंदिर पहुँचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। तदुपरांत भव्य शोभा यात्रा के साथ आचार्य सत्संग का कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान होता है। इस बीच भक्तों ने गुरुदेव की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य किया। इसके बाद आचार्य सत्संग कार्यक्रम स्थल स्टार लैंड गोल्ड बैंकेट पहुंचते हैं, जहां कार्यक्रम स्थल का पुण्यशाली भक्तों ने फीता खोलकर उद्घाटन किया। तदुपरांत नमोकार महामंत्र की मांगलिक ध्वनि के साथ कार्यक्रम आरंभ होता है। नमो सेताणम, नमो आयरियाणम, नमो बछायाणम, नमो लोए सब साहुणम, मंत्र नमो कर हमें प्राणों हो से प्यारा। इसी बीच पंडित श्री सतीश शास्त्री सरल जी ने कार्यक्रम की मांगलिक क्रियाएं कराईं। तत्पश्चात भक्तों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की संघस्थ माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने एवं माता जी के मुखारविंद से मधुर भजन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हे बाल योगी सौभाग्य सिंधु, हम आए तेरे द्वार पर, हम भाव संजो कर लाए हैं, हम भाव संजो कर लाए हैं। यथा नाम गुण भी है वैसे तुम हो ज्ञान के दाता, यथा नाम गुण भी है वैसे तुम हो ज्ञान के दाता। तुम्हारे चरणों में आकर के जनमानस हर साता, गुरु जी जनमानस हर साता। संदेश दिया, उपदेश दिया। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने धर्मध्वज फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पुण्यम पुण्यम मंगल्यम मंगल्यम शामोदकानाम शस्त्र भवतु। श्रीमती अशोका जी जय मनीष जी आराम से करें। स्पर्शित मत होइए। दूसरी किसने कोई सर्वे मनुष्य सर्व परिवार मंगलमय दुआ। इसके बाद उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम।
इसी पावन श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने कचनेर वाले बाबा भगवान पार्श्वनाथ जी, मूल नायक भगवान एवं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का चित्र अनावरण किया। चित्र अनावरण करने के उपरांत भक्तों ने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत महिलाओं द्वारा भक्ति से ओतप्रोत नृत्य किया गया। रोम रोम मेरे तन का गुरुवर तेरा आभारी है। रोम रोम मेरे तन का गुरुवर तेरा आभारी है। इतनी मेरी योग्यता नहीं है जितनी कृपा तुम्हारी है। इतनी मेरी योग्यता नहीं है जितनी कृपा तुम्हारी है। इसी बीच गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर उपस्थित अन्य आगंतुक महानुभावों का भी स्वागत सत्कार किया गया। किस तरह से नमन मैं करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका। इस दौरान महानुभावों ने गुरुदेव के समक्ष अपनी मंगल भावना व्यक्त की। एक जैन दीक्षा होने वाली है जो कि एक बहुत बड़ी हमारे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी काल होती है। जैन समाज के द्वारा किए गए कार्यक्रम जिसमें नवकार मंत्र पूरे विश्व की शांति, कल्याण और एकता के लिए किया गया और जैन समाज का जो ये नवकार मंत्र है ये सिर्फ जैन समाज का ही नहीं, अब यूनिवर्सल मंत्र बन गया है। इससे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि पुण्य प्राप्त होते हैं, आत्म शुद्धि होती है और मोक्ष का द्वार भी हमें मिलता है। जैन समाज के अंदर जो संस्कार है निश्चित रूप से हम सबको वो ग्रहण करने चाहिए और असल में जो गुरुओं से प्रेरणा मिलती है, जो त्याग तपस्या जैन समाज के गुरु करते हैं वो अनुकरणीय है। गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के 26वें मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर बाल ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी की दीक्षा हेतु उत्साह के साथ कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश हुआ। इसके बाद वैरागन दीक्षार्थी दीदी ने पूज्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही भक्ति में लीन नजर आई। तदुपरांत बाल ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी ने गुरुदेव से दीक्षा हेतु निवेदन किया। लेकिन गुरु के रूप में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं मिला। जब हम गुरु के विराट स्वरूप को देखते हैं तो हमें स्वयं की शून्यता का अनुभव होता है। तो कैसे है मेरे गुरु? वैसे तो गुरु का वर्णन करना मानो सीप की अंजलि में महासागर को समेटना के बराबर ही है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। अनंत श्रद्धा के आयाम, जन जन के श्रद्धा के केंद्र, जन जन के हृदय में श्रद्धा के बीज रूपांतरित करने वाले। गुरु आज्ञा के बाद दीक्षार्थी दीदी ने अपने माता पिता एवं समाज के महानुभावों से दीक्षा हेतु अनुमति प्राप्त की। जय जैन, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करे और मोक्ष मार्ग में जाने के लिए और आरिका दीक्षा लेने के लिए मुझे अनुमति दे। अनुमति मैं कैसे दे सकती हूँ? अभी तो आपकी बहुत छोटी उम्र है
उम्र तो क्या है, इस भव की उम्र छोटी सी है, लेकिन हम तो अनंत काल से भवों में जन्म लेते हैं। इस पर इस जीव की तो अनंत आयु, लेकिन जो शरीर है इसकी आयु छोटी सी है। अब इन्हें हम अनुमति कैसे दें? हमने तो बहुत सपने देखे थे कि हम कुछ और ही सोच सकते थे। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी बच्ची आपके चरणों में दीक्षा लेकर आना चाहती है, आप इसकी आग्रह को स्वीकार करें। मन तो नहीं होता किसी भी माँ बाप का, किसी भी रिश्तेदार का, पर जब बच्ची ने ये कदम उठाया है तो हम भी क्या कर सकते हैं, आज्ञा तो देनी ही पड़ेगी। इसी दौरान बच्चों द्वारा वैराग्य से ओतप्रोत भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद के पांव, संयम ले। इस पावन अवसर पर समाज सेवी एवं आदिनाथ टीवी चैनल के डायरेक्टर श्री पवन जैन गोधा ने अपने विचार व्यक्त किए। आज वो गलतफहमी शायद हम सबकी दूर हो गई। अभी गुरुदेव ने जैसा बताया कि कितना पढ़ने लिखने के बाद में भी कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है और किसी कार्य के लिए समाज में हमारे पास में कोई जगह नहीं है, ऐसे समय पर गुरुदेव आज ये दीक्षा देकर के हमारे जैन धर्म को अगर असलियत में बढ़ा रहे तो हमारे गुरुदेव ही बढ़ा रहे हैं। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद भक्तों को पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगले को चिंता थी कि मेरा पड़ोसी कुछ कुछ बांट रहा है, मैं बांटू क्या? मैंने कहा मैं बताऊं क्या बांटोगे? बोल बताओ। तो महाराज जी लोग जो थे बोले महाराज जी अब आप ये भी बताओगे लोगों को खाने में क्या बांटना है? अब ये वक्त काम भी साधु करेंगे। मैंने कहा बताऊंगा। मैंने पूछा बताओ क्या बात है? तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, 60-70 लोग जब सामान बांट रहे हैं, जब 60-70 लोग सामान बांट रहे हैं तो तुम क्या करो, एक कैरी बैग बांट दो खाली। बोले महाराज जी ये तो मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगले दिन वो व्यक्ति आया और कहने लगा, बोले महाराज जी आपने क्या आइडिया दिया, हर कोई व्यक्ति सामान दे रहा था लेकिन जैसे ही मैंने कैरी बैग दिया तो मेरी कैरी बैग बहुत ज्यादा चली गई, सब लोग सामान कैरी बैग में भर रहे थे। इसी बीच भक्तों को भजन सम्राट रूपेश जैन जी की मधुर आवाज में गाए हुए अनेक भजनों पर भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुवर के दीवाने आए, गुरुवर के दीवाने आए, गुरु सौभाग्य सागर की दीक्षा जयंती मनाने आए, गुरु सौभाग्य सागर की दीक्षा जयंती मनाने आए, गुरुवर के दीवाने आए, गुरुवर के दीवाने आए। भक्ति भाव का रंग गुरु चरणों में लगाने आए, भक्ति भाव का रंग गुरु चरणों में लगाने आए, गुरुवर के दीवाने। सबकी कसौटी पे दे कस के है दिखानी, केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी। इसके बाद महिलाओं ने दीक्षार्थी दीदी की दीक्षा हेतु मंगल चौक पुराने वाली विधि की। तदुपरांत आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों से दीक्षार्थी दीदी की दीक्षा की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हुई। इसके बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने बाल ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी को दीक्षा संस्कार प्रदान किए। आरिका सौम्यामती माता जी। बोलिए आचार्य आदि सागर जी महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। तदुपरांत नवीन दीक्षार्थी को संयम उपकरण, पिच्छी एवं कमंडल प्रदान किया गया। इसी बीच भक्तों को आचार्य श्री के संघस्थ मुनि श्री की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। धर्म जो है, धर्म की राह पे चलने वाले की हमेशा अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो भी शुभ है, और पाप कर्म के द्वारा किया हुआ विजय भी वो गलत है। तो पाप कर्म हमें नहीं करना चाहिए
और हमेशा धर्म की राह पे चलना चाहिए। यही जैन धर्म का मूल आधार है। उन्होंने एक चीज़ और कही है, आपके जो तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में 12वां सूत्र है, भूत प्रत्यनुकंपा। इसका मतलब होता है कि दया के मार्ग पर चलें, करुणा के मार्ग पर चलें और सबके प्रति दया का भाव रखें। यही जैन धर्म का महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है और हमें इसी पे चलते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हमको तो सौभाग्य से मिले शरण पड़े जिस धरा वो तीर्थ से न कम, ऐसे है तेरे चरण आपको नमन 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 सिर्फ दर्श मात्र से डले। इसके बाद भक्तों ने आचार्य श्री के 26वें मुनि दीक्षा के अवसर पर गुरुदेव का भक्ति के साथ पूजन किया। छोटे बाबा भाई योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनिदय अर्घम महार्घम जय मलम शांति महार्घम भामिनी शांति शांति। इसके बाद भक्तों ने गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भक्तों ने धूमधाम के साथ गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की आरती की। इसके बाद इस अद्वितीय समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बना। दर्शकों, दिल्ली के स्टेट बैंक कॉलोनी में बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के 26वें मुनि दीक्षा दिवस एवं गुरुदेव के करकमलों से बाल ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी को दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए, जिसमें सम्मिलित भक्तों को असीम पुण्य का लाभ प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रधान श्री राकेश जैन, उप प्रधान श्री सतीश जैन, महामंत्री श्री पुनीत जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती अशोका जैन एवं समस्त कार्यकारिणी विनोद जैन, मुकेश जैन, आरपी बाग, मनीष जैन, अजीत सेठी, मुकेश जैन, अशोक विहार, ऋषभ जैन, नितिन जैन एवं अश्विनी जैन, महिला मिलन संस्कार मंच।